अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी, कमीशन के पास पावर्स हैं टू कॉल द जनरल मीटिंग के नहीं है जी? बिल्कुल है। किन सिनेरियोज में कमीशन कॉल कर सकता है मीटिंग? नंबर 1, देयर इज अ डिफॉल्ट इन कंडक्टिंग एजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग। डिफॉल्ट कौन करेगा? कंपनी करेगी। एजीएम नहीं हुई या स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं हुई। डायरेक्टर्स डिड नॉट प्रोसीड टू कॉल ईजीएम ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे ईजीएम नहीं, तो फिर मेंबर्स के पास ऑप्शन क्या आ गई? दो ऑप्शंस आ गई, या तो वो खुद कंडक्ट कर लें, या कहाँ चले जाएं? कमीशन। Commission may give such directions in relation to the calling, holding and conducting of the meeting and preparation of any documents required with respect to the meeting as the Commission may think fit. Calling, holding and conducting of the meeting and preparation of any documents required with respect to meeting as the Commission may think fit. इसमें कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जो कंडक्ट करने से मुतालिक, कॉलिंग से या कंडक्टिंग या होल्डिंग से मुतालिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी प्रेपरेशन का भी हुक्म दे सकता है, सिर्फ मीटिंग कॉल करने का नहीं कह सकता। अच्छा जी, 1 member may be a quorum. The above mentioned directions may include a direction that 1 member of the company present in person or by proxy shall deem to constitute a meeting. लॉ ने कोरम बताया है जी कि मिनिमम इतने लोग आएंगे तो मीटिंग कंडक्ट होगी या मीटिंग की प्रोसीडिंग्स वैलिड कंसिडर की जाएंगी। अब मीटिंग में लोग आते ही नहीं, इसका क्या मतलब है? वो मीटिंग नहीं करवाना चाह रहे, कोरम नहीं पूरा हो रहा, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मीटिंग कंडक्ट होने की वो पूरी नहीं की जा रही, तो कमीशन कह सकता है कि भाई एक बंदा भी मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा? वो जो फैसला करेगा वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब बाकी लोग भागते हुए आएंगे मीटिंग में कि नहीं कि ये वो फैसला ना कर दे जो हम नहीं चाहते। समझ आई है इस चीज की? Cost of conducting the meeting, any meeting so conducted shall for all purposes be deemed to be a meeting of the company duly called. कमीशन ने कॉल की है, लेकिन फॉर ऑल पर्पसेज ये समझा जाएगा कि जैसे ये कंपनी ने कॉल की है मीटिंग और ड्यूली कन्वीन्ड है, held and conducted, and all expenses incurred for such meeting shall be paid by the company unless the commission directs the same to be recovered from any officer of the company. अगर कमीशन को पता चल जाता है कि जी ये फलां पर्सन या ऑफिसर के डिफ़ॉल्ट की वजह से मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकी, तो कमीशन ये भी ऑर्डर दे सकता है कि इससे पैसे रिकवर करो, इस ऑफिसर से। ये वही वाली बात है जो आपने पीछे रिक्विजिशन में पढ़ी है। इसके बाद पेनल्टी का जिक्र है जी, स्टैंडर्ड स्केल पे क्या है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखें जी। एक्सप्लेन वेदर ऑल लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन 6 months ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। ये ठीक है? ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि गलत है? गलत है। सिर्फ गलत नहीं बताना, ट्रू भी बताना है कि क्या है सॉल्यूशन।
नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। जी, क्या मसला है जी? क्वेश्चन कब इनकॉर्पोरेट हुई है जी? स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात हो रही है? क्या कह रहे हैं, क्या दो पॉइंट ऑफ व्यू है? कोई भी ठीक नहीं है, दोनों गलत है। क्या है रेफरेंस पॉइंट, क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 days, 9 months from the date of incorporation. दोनों गलत हैं। और 25th को अगर एजीएम हो जाती है, वो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखते हैं। कब इनकॉर्पोरेट हुई है जी? 1 मार्च 2019 को। फर्स्ट एजीएम 16 मंथ्स, जरा गिने कहाँ तक होते हैं? जून तक। ये कब कह रहे हैं? लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं? नहीं। Explain the exception to the provisions as specified under the Companies Act 2017. Every company shall hold its AGM within a period of 120 days from the close of its financial year. 30 days की extension मिल सकती है. In case of listed company, extension is approved by the Commission, and in case of other companies by the registrar. अच्छा जी, next notice of EGM should always be sent to the shareholders at least 21 days before the date of the meeting. Is it correct? Should always be. Is there any exception to the rule or not? है। नोटिस पीरियड को कम किया जा सकता है। समझ आइए जी बात? शुड ऑलवेज बी को देखना है कि जी ये बात और इसको करना है, कोई इसकी एक्सेप्शन तो नहीं है। अच्छा जी, पीच पैंथर लिमिटेड is planning to call an EGM
to transact certain business due to emergency faced by the company, you are required to answer the which meetings are called EGM. कौन सी मीटिंग होती है जी? Other than statutory meeting and AGM, all meetings are called extraordinary general meeting. What is the minimum notice period for all? Can PPL hold such meeting on a shorter notice? Yes. उसकी requirement बताएं. मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर कॉलिंग का क्या मतलब? 21 डेज. अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में ऊपर वाली कहानी को छोड़ दें. पहला ए पॉइंट उसने क्या पूछा था? पीरियड विद इन विच वीएल इज रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, यानी कि वही वाला टाइम पीरियड आ गया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और इनकॉर्पोरेशन वाला. फिर आ गया कंटेंट्स जो आपसे कल लिखवाए थे, कंटेंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. लास्टली, कैन अवॉइड होल्डिंग ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग ड्यू टू एनी रीजन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन इशू एज फेस्ड बाय द VL. किस सिनेरियो में स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होती? एक ही में नहीं हो सकती अगर एजीएम पहले हो जाए. नेक्स्ट पेज पे आए जी, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस. सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड नोटिस यानी कि डॉक्यूमेंट्स का कंपनी को भिजवाना या कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स और नोटिस का भिजवाना. दोनों से साइड्स देख रहे हैं. कंपनी भी भिजवाती है, कंपनी को भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं. कंपनी को डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे भिजवाने हैं? क्या समझ आती है कॉमन सेंस? रजिस्टर्ड ऑफिस इसीलिए. Service of document notice means delivering the documents and notices in way prescribed or permitted by applicable laws. Documents का deliver करना, notice का पहुंचाना. Documents information may be served on the company or any of its officers at the registered office of the company against acknowledgement by post, courier service, through electronic means, in any other manner as may be specified. Against and acknowledgement का क्या मतलब होता है? जब आप पोस्ट भिजवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं, उसके साथ एक कार्ड अटैच होता है, उसके ऊपर वो साइन करते हैं रिसीव पे, जो सेंडर को वो कार्ड वापस आता है. इसका मतलब ये होता है कि जी पता चल गया कि जी उसने रिसीव कर लिया, एक्नॉलेजमेंट. पुराने ज़माने में ये होता था. अब तो ट्रैकिंग सिस्टम आ गया ना ऑनलाइन कि जी आपकी डॉक्यूमेंट फ़लाँ जगह पहुंच गए, फ़लाँ जगह पहुंच गए, फ़लाँ. पुराने ज़माने में एक्नॉलेजमेंट का सिलसिला था कि एक साथ स्लिप होती थी जिसके ऊपर रिसीवर साइन करता था और वो सेंडर को वापस मिलती. बाकी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन कमीशन और द रजिस्ट्रार. अब डॉक्यूमेंट्स कंपनी की तरफ से कमीशन को जा रहे हैं या रजिस्ट्रार को जा रहे हैं? वही 4 बोर्ड्स हैं जो पहले ऊपर जिक्र किया गया. एड्रेस, सर्विस ऑफ नोटिस ऑन ए मेंबर. कंपनी की तरफ से नोटिस जा रहा है मेंबर को. कहाँ भिजवाने? डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन में बी सर्व्ड ऑन ए मेंबर एट इट्स रजिस्टर्ड एड्रेस, और इफ ही हैज़ नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन पाकिस्तान, एट द एड्रेस अप्लाइड बाय हिम टू द कंपनी फॉर गिविंग ऑफ द नोटिस टू हिम. अगर उसका
पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है तो फिर उस एड्रेस पे भिजवाया जाएगा जो उसने कंपनी को प्रोवाइड किया। मैनर ऑफ सर्विंग, फिर वही पॉइंट्स कि सर्विस यानी कि डिलीवरी कैसे करनी है, वो भी वही 4 तरीके हैं जो ऊपर लिखे हुए। 3 दफ़ा इनका जिक्र आ गया। कंपनी को डॉक्यूमेंट्स जाने, कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स जाने, कमीशन या रजिस्ट्रार को मैनर ऑफ डॉक्यूमेंट को भिजवाने का तरीकाकार क्या है, वो तीनों में एक ही पॉइंट चल रहा। When notice by post to be deemed effective, where notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by properly addressing and preparing and posting a letter containing the notice, unless contrary is proved to have been effected at the time at which the letter will be delivered in the ordinary course of post. डिलीवरी इफेक्टिव कब समझी जाएगी? नोटिस की आपने प्रॉपरली एड्रेस किया, उसके ऊपर जितने पैसे या जितने पैसों की पोस्ट या टिकट लगनी थी वो आपने लगाई, और ऑर्डिनरी कोर्स में ये पोस्ट कितने दिनों में वहाँ पहुँच जाती है। कोई एक जगह है जहाँ पे 2 दिनों में पहुँच जाती है, किसी जगह पे 4 दिनों में पहुँच जाती है, किसी जगह पे 7 दिनों में। उसको हम तसव्वुर करेंगे कि इस दिन नोटिस सर्व हो गया। एग्जाम्पल पढ़ें जी इसका। हाँ जी, क्या समझ आई है जी? कंपनी ने अपनी तरफ से एड्रेस ठीक लिखा, पोस्टेज पूरी दी, ऑर्डिनरी कोर्स में वहाँ पे कितनी दिन में पहुँच जाता है लेटर? 2 दिन में। इसको 8 दिन डिलेड मिला है। वो कह रहा है जी मुझे नोटिस 21 दिन पहले नहीं मिला, इसलिए ये जो मीटिंग हुई है इसको इनफेक्टिव डिक्लेयर कर दें, डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दें। इस नोटिस के ना पहुँचने में कंपनी का रोल है कि पोस्ट ऑफिस वालों का रोल? कंपनी उसके लिए जवाब दे। मीटिंग कब होनी थी? 27 को। पोस्ट कब कर दिया? 2 को। मेल कब जाना चाहिए था? 4 को। उसको कब मिला है जी? नोटिस इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स, एक शेयर के 2 मालिक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। A notice may be given by the company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder named first in the register of members in respect of the shares. रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में, मेंबर्स में जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसको सर्व किया जा सकता है नोटिस। एग्जाम्पल पढ़ लें। किसको नोटिस मिलना चाहिए लॉ के मुताबिक? जिसका नाम रजिस्टर में पहले है। आजम को। आजम का क्लेम वैलिड है, चांद का क्लेम वैलिड नहीं है। नोटिस मिला है बाबर। नोटिस टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स।
A notice may be given by the company to the persons entitled to a share in consequence of death or insolvency of a member addressed to him by name or by the title or representatives of the deceased or assignee of the insolvent or by any like description as addresses supplied by the purposes by the person claiming to be so entitled. Example पढ़ लें पहले. देखिए डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने नोटिस दे देना है कंपनी को कि मेंबर की डेथ हो गई है, हम उसके वारिस हैं. अब मीटिंग का नोटिस किसको जाना? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को. अगर मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उसकी जगह कौन ले लेता है? ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर. वो भी कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, आइंदा जो मीटिंग होगी किसको बुलाना है? मुझे बुलाना.